रूस और यूक्रेन की बात करेंगे। यूक्रेन में क्यों फ्लॉप हो रहे रूस के मिसाइल हमले, रूस जंग में क्यों उतारा सोवियत कालीन टैंक, और पूर्वी यूक्रेन में डीपीआर आर्मी की तोप और रॉकेट लॉन्चर्स का धमाकेदार एक्शन। रूस के हवाई हमले में तबाह हुए यूक्रेनी सेना के कई बंकर, और यूक्रेन में घायल हुए रशियन सैनिकों से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे प्रेसिडेंट पुतिन। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी खबरें देखिए रूस वर्सेस यूक्रेन टॉप 9। रूसी रक्षा मंत्रालय ने अपने सबसे मॉडर्न हेलीकॉप्टर K-52 के हमले का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें रूस का ये घातक हवाई योद्धा यूक्रेनी सैनिकों की कमांड पोस्ट पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते देखा जा सकता है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस धुआंधार हमले में यूक्रेनी सेना की पोस्ट को तहस नहस करने का दावा किया है। यूक्रेन में रूस की समर्थक डीपीआर की पीपुल्स मिलिशिया के बैरल और रॉकेट आर्टिलरी अटैक का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक तरफ लाइन से खड़ी तोपें गरज रही हैं, दूसरी तरफ रॉकेट लॉन्चर्स बारूदी आग बरसा रहे हैं। यहाँ खराब मौसम के बावजूद डीपीआर आर्मी का एक्शन जारी रहा। ये वीडियो मारियुपोल शहर पर रूसी कब्जे से पहले का बताया जा रहा है। रशियन नेवी ने बुधवार को यूक्रेन के जैपोरिजिया शहर पर मिसाइल अटैक किया है, जिसमें हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर का इंजन बनाने वाली एक कंपनी के प्लांट पर जोरदार हमला हुआ। रूस की इस बमबारी में एक यूक्रेनी नागरिक की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों के बुरी तरह से घायल होने की खबर है। रूस के इस विस्फोटक हमले का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। यूक्रेनी सेना के एंटी टैंक वेपन और ड्रोन हमलों ने सैकड़ों रशियन टैंकों को तहस नहस कर दिया। यूक्रेनी मोर्चे पर रूसी टैंकों को लगातार मुंह की खानी पड़ रही है। यूक्रेन में ध्वस्त पड़े रशियन टैंकों की कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। परेशान होकर रूस ने अपने T-62 टैंकों को जंगी मैदान में उतारने का फैसला किया है। सोवियत काल के इन T-62 टैंकों को ट्रेन के जरिए यूक्रेन भेजने का एक वीडियो सामने आया है। 92 दिनों की जारी जंग में रूसी सेना ने यूक्रेन पर करीब 2500 मिसाइलें दागी हैं। ये आंकड़ा दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी भी देश पर सबसे ज्यादा मिसाइल अटैक का रिकॉर्ड है। लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी DIA के एक अधिकारी ने दावा किया है कि यूक्रेन में रूस के ज्यादातर हवाई हमले फ्लॉप साबित हुए हैं। दावे के मुताबिक रूस के सिर्फ 40% मिसाइल हमलों को यूक्रेन में सफलता मिली है। पूर्वी यूक्रेन में आगे बढ़ने के साथ रूसी सेना अपने पीछे लाशों का ढेर छोड़ती जा रही है। यहाँ रशियन आर्मी के मचाए कत्लेआम की तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। लुहांस्क प्रांत में रशियन हमलों में मारे गए करीब 150 लोगों के शवों को एक साथ दफनाया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति के सलाहकार के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन में रूस को मिल रही सामरिक सफलता ने यूक्रेन के लिए खतरा बढ़ा दिया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्री कुलेबा ने नाटो गठबंधन पर रूस का मुकाबला करने के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगाया है। कुलेबा के मुताबिक जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो यूक्रेनी जनता ये सोचती थी कि नाटो हमारी मदद करने के लिए दौड़ कर आएगा, लेकिन हमें दरकिनार कर दिया गया। हालांकि दमित्री कुलेबा ने रूस के खिलाफ यूरोपीय संघ के फैसलों की तारीफ की। यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्री कुलेबा ने कहा कि अगर रूस बातचीत में भरोसा दिखाएगा तो यूक्रेन इसके लिए पहले से कोई शर्त नहीं रखेगा, लेकिन ये बातचीत वैसी नहीं होगी जैसी जंग के पहले महीने में हुई थी, जिसमें रूस मेज पर कागजात फेंक रहा था। कुलेबा के मुताबिक रूस जानबूझकर ऐसी शर्तें रख रहा था जिसे यूक्रेन कभी स्वीकार नहीं कर सकता था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को मॉस्को में एक सैन्य हॉस्पिटल का दौरा किया और यूक्रेन में सैन्य अभियान के दौरान घायल हुए कुछ रशियन सैनिकों से मुलाकात की। इस दौरान पुतिन के साथ रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु भी मौजूद रहे। प्रेसिडेंट पुतिन ने डॉक्टरों और सैनिकों से बात करते हुए उन्हें सरकार की तरफ से हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।